दोस्तों, हाल ही में आई महामारी के प्रकोप से भला कौन परिचित नहीं है। आपको तो पता ही है कि अब तक ना जाने कितने लोग अकाल मृत्यु की भेंट चढ़ गए हैं और आगे भी कई इसके शिकार हो सकते हैं। वैसे ये भी हो सकता था कि हालात इससे भी अधिक भयानक हो जाते, लेकिन वो तो भला हो कुछ साहसी लोगों का, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना कईयों को काल के गाल में समाने से बचा लिया। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि जो लोग इस महामारी की भेंट चढ़ चुके हैं, क्या उनकी आत्मा को शांति मिलेगी? नहीं दोस्तों, बिना उपाय किए ऐसा संभव नहीं है। दरअसल इस संदर्भ में गरुड़ पुराण कहता है कि जब तक अकाल मृत्यु की भेंट चढ़े मनुष्यों की आत्म शांति के लिए उपाय न किए जाएं, तब तक वो जीव आत्मा कष्टों से मुक्त नहीं हो पाती है। वैसे इसी क्रम में आज हम आपको गरुड़ पुराण में दी गई जानकारियों के आधार पर महामारी अथवा कहें कि अकाल मृत्यु की भेंट चढ़ चुके लोगों की आत्म शांति के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में कुछ अति महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करेंगे, ताकि उन बेचारों की भटकती आत्मा को शांति मिल सके। तो आइए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं कि हिंदू धर्म अकाल मृत्यु किसे मानता है और उनकी शांति के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अकाल मृत्यु का अर्थ सही ढंग से समझने से पहले हमें जीवन के चक्रों को समझना जरूरी है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि पूर्ण रूप से पका हुआ फल वृक्ष को त्याग कर स्वयं वृक्ष बनने की राह पर चल पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से पूर्ण आयु जीकर ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में मानव जीवन के 7 चरण बताए गए हैं, जो क्रमबद्ध ढंग से एक के बाद एक शुरू होते हैं। अर्थात एक चरण के पूरा हो जाने के बाद दूसरे चरण की शुरुआत होती है, लेकिन समय से पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में ये क्रम गड़बड़ा जाते हैं। दरअसल होता यूं है कि प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा या कहें कि प्रकृति की ओर से एक निश्चित आयु प्राप्त होती है, लेकिन कोई महामारी अथवा किसी अन्य प्रकार की विकट परिस्थिति के कारण मनुष्य अपनी निर्धारित आयु से पूर्व ही शरीर त्याग देता है, जिसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। और ये अवस्था सामान्य मृत्यु से पूर्णतः भिन्न होती है। उपनिषदों के मतानुसार यदि कोई व्यक्ति सामान्य अवस्था में अर्थात पूर्ण आयु जीकर शरीर त्यागता है, तो उसकी आत्मा तत्क्षण ही दूसरा शरीर धारण कर लेती है। हालांकि कुछ आत्माएं ऐसी भी है जो मरने के तीसरे दिन ही दूसरा शरीर धारण कर लेती है, इसीलिए तीसरा किया जाता है। वहीं कुछ आत्माएं 10 दिन में और कुछ 13 दिनों में दूसरा शरीर धारण करती है, इसीलिए 10वां या 13वां किया जाता है। इसी प्रकार से कुछ आत्माएं ऐसी भी है जो लगभग 1.25 महीने में अर्थात 37 से 40 दिनों में दूसरा शरीर धारण करती है। परंतु जो प्राणी हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना अथवा महामारी इत्यादि अकाल मृत्यु का शिकार होता है, तो उसे लगभग 40 दिनों के बाद भी दूसरा शरीर नहीं मिलता है। ऐसी आत्माएं पृथ्वी लोक पर भटकती रहती है। ना ही उसे स्वर्ग जाने का रास्ता मिलता है और ना ही नरक जाने का, और ना ही वो अगला जन्म ले पाती है। शास्त्रों में आत्मा की ऐसी अवस्था को अगति कहा जाता है। या आप ये मान सकते हैं कि ऐसी आत्माएं सिर्फ अधर में ही अटकी रहती है और तब तक वहीं अटकी रहती है जब तक कि परमात्मा द्वारा प्रदत्त नियत समय पूरा नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि जो प्राणी अकाल मृत्यु की भेंट चढ़ा है, वो और भी ज्यादा कष्टदायक अवस्था में पहुंच जाता है। उस दौरान उसके सूक्ष्म शरीर को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पीड़ा और पश्चाताप ही उसके जीवन का प्रसंग बन जाते हैं। यदि देखा जाए तो जीवित मनुष्य चाहे किसी भी अवस्था में क्यों न हो, इस संसार में उसकी समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति हेतु समुचित संसाधन उपलब्ध है। परंतु अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाला भूख, प्यास,
संभोग सुख से विरक्त, राग, क्रोध, द्वेष, लोभ तथा वासना इत्यादि प्रकार की अनेक इच्छाओं को लेकर अंधकार में भटकता ही रहता है। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि कोई पुरुष अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, बेताल या क्षेत्रपाल बन जाता है। इसी प्रकार से जब कोई स्त्री अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो उसे भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। यदि कोई नवयुवती, स्त्री या प्रसूता अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो वो चुड़ैल बन जाती है। परंतु जब कोई कुंवारी कन्या मृत्यु को प्राप्त होती है तो उसे देवी कहा जाता है। वहीं जो स्त्री जीते जी बुरे कर्म करती है तो अकाल मृत्यु प्रांत वो डायन बन जाती है और इनकी भटकती आत्माएं अपने चिर परिचित लोगों के लिए आए दिन परेशानी खड़ी करती ही रहती है। यदि कोई अकाल मृत्यु की भेंट चढ़ गया है तो उसकी आत्म शांति के लिए उसके मित्र, रिश्तेदार या परिजनों को गरुड़ पुराण में बताए गए आत्म शांति के उपायों को अवश्य ही करवा लेना चाहिए। इसके अनुसार मृत प्राणी का तर्पण, पिंडदान, उसकी अधूरी इच्छा को पूर्ण करना अथवा सदकर्म जैसे मरने वाले के नाम से दान देना या गीता का पाठ इत्यादि करवाना प्रमुख है। वैसे ध्यान रहे दोस्तों कि उपरोक्त कार्य कम से कम 3 वर्षों तक करने चाहिए, तभी मृत प्राणी को शांति तथा मुक्ति प्राप्त होती है। कई बार ऐसे प्राणी की 1 वर्ष के बाद बरसी मनाते हैं और फिर 3 वर्षों के बाद उसे गया जी में छोड़ दिया जाता है ताकि वो प्राणी अपना बाकी का समय गया जी में रहकर ही पूरा करे और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। पिंडदान, तर्पण अथवा धूप इत्यादि करने से मृत आत्माएं तृप्त होती है और आपको तो पता ही है कि तृप्त तथा संतुष्ट आत्माएं ही अगला जन्म अथवा बैकुंठ जाने में समर्थ हो पाती है। तो दोस्तों ये थे वे उपाय जो मरने वाले के निमित्त किए जाने चाहिए ताकि किसी भी प्रकार से उसकी आत्मा को शांति मिले और वो अगली यात्रा सुगमता से पूर्ण कर सके। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं ये आपके लिए अत्यंत ही कल्याणकारी सिद्ध होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।